भाइयों, नमस्कार। जय माता की। इंसान ने इतनी तरक्की की है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन इंसान का पतन इतना हुआ है कि बिल्कुल अपने पास बैठे व्यक्ति का न हम दर्द महसूस कर सकते हैं, न उसकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल गृहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपना कीमती समय निकाल करके मेरे चैनल में मेरे सामने है, ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बहनों भाइयों, देव गुरु बृहस्पति आर्द्रा जो राहु का नक्षत्र था उसको छोड़ करके अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं 13 अगस्त से। वैसे जो सामान्य रूप से एक नक्षत्र पर इनका गोचर लगभग लगभग 5 महीने के आसपास का होता है, लेकिन अब की बार विशेष बात यह है कि इनका गोचर पूरे लगभग लगभग 10 महीने होने वाला है। यानी 13 अगस्त 2025 से लेकर के 19 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो इनका अपना नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में अगर हम समझें तो इसकी जो स्वामिनी शक्ति है उनका नाम है माता अदिति। आप जानते हैं कि अदिति माता सभी देवों की माता कही जाती है, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। अब यहां बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु यानी पुनर्वास, पुनर्वसु यानी पुनर्वास। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वास यानी पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आपका एक तरीके से पुनर्वास करते हैं। पुनर्वास का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल बर्बाद हो जाए, बिल्कुल हाशिए पर आ जाए, धारा से बाहर निकल जाए, उसको पुनः धारा में लाना, पुनः ट्रैक पर लाना, इसको पुनर्वास कहते हैं, रिहैबिलिटेशन। तो देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सकारात्मक बात हो रही है। अब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, यानी ये मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु जब जब अतिचारी होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत हलचल मचती है। ये नवंबर माह हमें 2025 में ही हमने बताया था कि 2025 से वर्ष चालू हो रहा है और ये 2032 तक रहने वाला है। इस अवधि में बहुत बड़े परिवर्तन पूरे विश्वव्यापी स्तर पर होंगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, यानी परमात्मा अपना शरीर धारण करते हैं, मानव शरीर में आते हैं जब जब देश काल परिस्थिति में अधर्म बढ़ता है। और जब जब गुरु अतिचारी होता है तो इसको परमात्मा का एक अवतार ही मानना चाहिए, क्योंकि अतिचारी होकर के देवगुरु बृहस्पति संसार में फैला अधर्म और नकारात्मकता का खात्मा करते हैं, विनाश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, उड़ीसा के एक महा विद्वान ज्योतिषी हुए हैं, उन्होंने पहले ही बताया था कि 2025, 26, 27, 28 ये 4 वर्ष बड़े खतरनाक बीतेंगे। किनके लिए बीतेंगे? जो अधर्म मार्ग के अनुयायी हैं वो नहीं बचेंगे।
और जो धर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे उन पर ईश्वर की कृपा रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी और वो बचेंगे और खूब परिपक्व होंगे, खूब तरक्की भी करेंगे। अभी प्रेमानंद जी ने और ये जो कुछ भी बोला उस पर कितनी प्रतिक्रियाएं हुई। राहु के नक्षत्र में गुरु का गोचर यही परिणाम देता है। व्यक्ति धर्म अध्यात्म के प्रति कुतर्क करता है, जहां सद्ज्ञान की बातें, सद्बुद्धि की बातें बताई जाती हैं, आपके कल्याण की बातें बताई जाती हैं, वह व्यक्ति तर्क करके उसको गलत साबित करने का प्रयास करता है। राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसी तरह के परिणाम देता है। अब 13 अगस्त से आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति स्व नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और अब इस तरीके की कोई प्रतिक्रियाएं आगे देखने को शायद ही मिले, जहां तक हमारा ज्योतिषीय अपना अनुभव है। क्योंकि राहु के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो धर्म के प्रति इसी तरह की अनर्गल चर्चाएं चलती हैं। सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और आपके कल्याण की कोई भी बात बताएगा तो उसमें आपको बुरा लगेगा। अब गुरु का जो नैसर्गिक कारकत्व है, इसको अगर समझा जाए तो भाई गुरु आपके द्वितीय भाव के कारक होते हैं, यानी जो वाणी है आपकी, आपका परिवार है, पैतृक संपत्ति है, आपका धन है, आपकी सेविंग है। दूसरा कारकत्व इनका होता है पंचम भाव पर, और ये कारकत्व तो सभी लग्न पर होता है, सभी राशियों पर होता है। ये उनका नैसर्गिक कारकत्व है। पंचम भाव कौन सा है? आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, आपके प्रेम संबंधों का है, आपके संतानों की से जुड़ा हुआ है, आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपकी मानसिक और आध्यात्मिक या जो भी सोच है आप उससे जुड़ा हुआ है, आपके सीधे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। नवम भाव इनका कारकत्व होता है। नवम भाव का मतलब धर्म, अध्यात्म, आपके पिता का संबल, वहां का कारकत्व गुरु के पास होता है। जो नवम भाव होता है वो प्रारब्ध भी होता है। दसम भाव संचित कर्म होता है और संचित कर्म का जो हिस्सा आपको प्रारब्ध के रूप में मिला है वही नवम भाव है। और नवम भाव से ठीक तृतीय भाव जो उसके एक्टिवेशन का भाव है, जहां पर वो एक्टिव होकर के आपको अच्छे और बुरे परिणाम आपके कर्मों के अनुसार देता है, वो आपका लाभ भाव है। कई दफे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि प्रारब्ध हमें उससे रोकता है, क्योंकि अच्छा प्रारब्ध नहीं होता है, इसलिए हम अपनी मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमको अच्छा और हमारी मेहनत के अनुरूप नहीं मिलता है। अब ये एक जो ज्योतिष है ना, ये आध्यात्मिक विद्या है। कोई ये ऐसा विज्ञान नहीं है जो अध्यात्म से दूर रह करके संचालित किया जा सके। ज्योतिष का मतलब ही है कि ईश्वर की सत्ता को मानना, और जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं वो ज्योतिष को मानते हैं। ईश्वर की सत्ता को मानना और ईश्वर के अनुसार चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना, ऐसे सभी व्यक्तियों को ज्योतिष पर विश्वास होता है। जो नास्तिक हैं, जो चार्वाक प्रवृत्ति के हैं, उनको ज्योतिष पर कोई विश्वास नहीं होता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व जिन जिन भावों का है, जब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इन सब भावों से जुड़े रिजल्ट, जो इनके कारकत्व के क्षेत्र है उनसे जुड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी आपकी पारिवारिक स्थिति को अच्छा कर देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर देंगे, आपकी वाणी को अच्छा कर देंगे, आपकी सोच को अच्छा कर देंगे, आपकी शिक्षा के व्यवधानों को खत्म कर देंगे। संतानों की तरक्की बाधित हो रही वो खत्म हो जाएगी, संतान तरक्की करने लग जाएंगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, आप सकारात्मक प्रेम संबंध में रहेंगे, आप आध्यात्मिकता आपके अंदर आएगी, धर्म कर्म में रुचि आएगी, आप परंपराओं को मानने वाले होंगे, आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। ये सब इसलिए अच्छा होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी पूर्ण बली होकर के आ रहे हैं। राहु के नक्षत्र में कैसे ये इतना कर सकते थे? लिहाजा
राहु के नक्षत्र में रह करके इन्होंने आपको परेशान किया। वृषभ राशि वालों की इस वीडियो में चर्चा है। अब वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होते हैं और लाभेश होते हैं। अष्टम भाव को ज्यादातर खराब भाव माना जाता है। खराब माना क्योंकि ये जो है भौतिक सुखों को तो कम देता है, आध्यात्मिक सुखों में ज्यादा वृद्धि करता है। अब आज का संसार भौतिकवादी है तो भौतिक सुखों की कमी, इसलिए आठवां घर कम अच्छा माना जाता है। लेकिन एक रहस्य है, आठवां भाव मृत्यु का भाव नहीं है, आपकी आयु का भाव है। मृत्यु का भाव तो इससे 12वां घर यानी 7वां घर। 8वां घर आपकी आयु है और 7वां घर आपकी मृत्यु है, इसीलिए 7वें घर को मारक कहा जाता है। 8वां घर आयु यानी आप कितने दिन जिएंगे, आपकी आयु कितनी होगी, आयु पर संकटों का निवारण कौन करेगा, तो वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। लाभेश है, इसलिए आपकी मेहनत का फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आपके लग्नेश राशेश होते हैं शुक्र, और इनकी नैसर्गिक शत्रुता है गुरु के साथ में, इसलिए जो वृषभ राशि के जातक होते हैं वो शुक्र से ज्यादा प्रभावित होते हैं, गुरु से कम प्रभावित होते हैं, या गुरु की एनर्जी उनके अंदर कम होती। गुरु की एनर्जी कम होगी। गुरु क्या है? आपकी प्राण ऊर्जा है, आपके अंदर की जीवनी शक्ति है। अब वृषभ राशि वालों के लिए ज्यादातर लोग, जितने भी वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोग होते हैं, उनका लीवर कमजोर होता है, उनके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी रहती है। उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति, अगर प्रारब्ध देखा जाए 9वां भाव, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि आती है। अब अगर जीवन में सकारात्मक रुख आपको लेना है वृषभ राशि के, देखिए इतना तो मान लीजिए कि भौतिक उपलब्धियों से आपको कभी शांति नहीं मिल सकती, चाहे कितनी भी भौतिक उपलब्धियां मिल जाए। आध्यात्मिक शांति, ईश्वर की कृपा से जो शांति मिलती है वो चिरस्मरणीय होती है, चिरस्थायी होती है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके हितैषी हैं, आपके शत्रु नहीं है। भले ही आपके राशेष के शत्रु हो, लेकिन आप जीवात्मा हैं और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति परम हितैषी हैं। अब इनका अपने नक्षत्र में आना निश्चित तौर पर काफी अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा आगे समझेंगे, लेकिन पहले राहु के नक्षत्र में गोचर के दुष्परिणाम समझिएगा। ये महसूस किए होंगे आपने। देखिए जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, बैंक बैलेंस हो, आपकी शिक्षा हो, आपका भाग्य हो, आपको परिश्रम से मिलने वाला हर जगह आपके साथ एक उलझाव रहा, एक द्वंद्व रहा, एक संघर्ष रहा। गुरु का राहु के नक्षत्र में गोचर, इस तरह आपने अनुभव किया होगा। हर जगह पर एक उलझाव, एक संघर्ष, एक चैलेंज आपने फेस किया है। धर्म अध्यात्म के प्रति, आपके मन में भाग्य के प्रति, ईश्वर के प्रति दुराव पैदा हो, मन में ईश्वर के प्रति विश्वास में कमी आवे, यही करते हैं राहु के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे तो माफ करना, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। फिजूल खर्ची आपकी रुकेगी, अशांति आपके जीवन की रुकेगी, उलझाव खत्म होगा, आपके कंफ्यूजन्स दूर होंगे, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके शरीर में सुधार होगा। शरीर अगर रोगी रहा है तो स्वास्थ्य सही होगा, आपके जीवन के अनिष्टों का निवारण होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, प्रखर बौद्धिक शक्ति पैदा होगी, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के व्यवधान समाप्त होंगे, आंतरिक सुख बढ़ेगा, धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। वाणी से जुड़े व्यापार करने वाले जो भी हैं,
इन हाँ, जैसे गायक हैं, मार्केटिंग के फील्ड में काम करने वाले हैं, जो भी वाणी से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, जो जो कंप्यूटर से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, जो फाइनेंस के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, अकल्ट के क्षेत्र में है, उनको सबको, उन सभी वृषभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के स्व नक्षत्र में गोचर के अच्छे परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक जीवन में बदलाव होगा, सोशल वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि ये गुरु आपको भौतिक संपन्नता इस कदर की देंगे कि आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। देखिए, गुरु धन के देवता है, शुक्र भी धन के देवता है। गुरु आपको सात्विक धन देते हैं, जिसको श्री कहते हैं। श्री यानी आपका धन भी बढ़े और आपका मान सम्मान भी बढ़े, और ये दोनों देते हैं देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र देते हैं लक्ष्मी, यानी आपका पैसा तो खूब होगा, लेकिन उसके एवरेज में आपका मान सम्मान नहीं होगा। इसीलिए माता लक्ष्मी के नामों में श्री लक्ष्मी है ना, नाम के आगे श्री लगाने की परंपरा इसीलिए, क्योंकि वो जिसमें आपको धन मिले, आपको मान सम्मान मिले, वो धन देते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जहां आपके भौतिक संसाधन खूब हो, आपकी संतानें बिगड़ जाएं, आप बिगड़ जाएं, आपका जो पैसा है वो आपके परिवार को नष्ट करने पर तुला रहे, वो है शुक्र के द्वारा प्रदत्त धन। तो यहां पर सकारात्मक धन बढ़ेगा, ईमानदारी का धन बढ़ेगा, अभाव से दूर हो जाएंगे, सम्मानित जीवन मिलेगा। आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया हो तो कोशिश करिएगा आपकी संपत्ति का कब्जा हट जाएगा, आपको अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। आपका पैसा लेकर के कोई मार गया था, कोशिश करिएगा वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होगी, अंदर की जीवनी शक्ति आपकी मजबूत होगी, आत्मबल बढ़ेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, डूबी रकम वापस मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति का कहना यह है कि आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, सकारात्मक वे में, शॉर्टकट में नहीं, सकारात्मक रास्ते से, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये देवगुरु बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से भी काफी उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।